तो करो। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज करवा चौथ का दिन है, तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हमने नहा के पूजा कर ली है और यहाँ पर मंदिर में करवे रख दी। मैं सुबह ही करवे रख देती हूँ मंदिर में। और ये है मेरी सरगी का खाना। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हस्बैंड चले गए ऑफिस। क्यांश की आज हॉलीडे है तो वो घर पे है। आज मुझे उसके साथ भी काफ़ी बोलना पड़ेगा, तो एनर्जी सेव करके रखनी है। ये मेरा एक फ़्लिपकार्ट का पार्सल आ गया था, तो मैं इसे अभी रख देती हूँ साइड में, बिकॉज़ अभी इसे ओपन करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाद में ओपन करूँगी, प्रॉबेबली नेक्स्ट डे और सम अदर डे। अभी मेरे पास टाइम है, तो सबसे पहले मैं श्रृंगार का सामान लगा रही हूँ। जो भी मुझे मंदिर में लेके जाना है तो वो सब सेट करके रख दूँगी, क्योंकि जैसे जैसे इवनिंग होगी ना तो काफ़ी सारी और प्रिपरेशंस भी हो जाती हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। तो अभी पहले यही करके रख रही हूँ। और ये है मेरी साड़ी जो मैं आज शाम को वेयर करने वाली हूँ। ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी, मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। मैं ये साड़ी आज वेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, सोफिस्टिकेटेड है। मुझे इस तरह की वैसे भी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो आज शाम को यही वेयर करूँगी। शाम को क्या क्या पहनना है, क्या पूजा करनी है, सब चीज़ें पहले ही अरेंज करके रख रही हूँ, सो दैट शाम को कोई हैसल नहीं होगा। और ये है मंदिर के कुछ क्लॉथ जो मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी। मैं इस तरह के 2 लेकर आई थी। ये पूजा में बहुत ही अच्छे लगते हैं, रेड कलर के हैं, साथ में लगा हुआ है इसमें गोटा, बहुत ही सुंदर सा। इस तरह के और भी पीसेस लेकर आई थी मैं। और ये दूसरा एक पीस है, ये बेसिकली थाली ढकने वाला कवर है, शनील के कपड़े पे बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल है दिखने में, चारों तरफ लेस लगी हुई है, डबल कलर की लेस लगी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लगती है, रेड और ग्रीन कलर की। तो इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो या तो मैं इसे थाली ढकने के लिए यूज़ करूँगी आज, या फिर मंदिर में यूज़ करूँगी। देखते हैं कैसे यूज़ होता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा काफ़ी बड़ा सा पीस है ये क्लॉथ का। और ये है मेरा दुपट्टा, यही मैं यूज़ करती हूँ हमेशा करवा चौथ की पूजा के लिए। इसे मैं चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी शादी का दुपट्टा है, इसे ही यूज़ करती हूँ। सो इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत सा है, और साथ में इसमें लेस लगी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी घुंघरू वाली। मैं शाम के लिए सामान रेडी भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ, सो दैट कि इवनिंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर रहेगा जब मैं पूजा करने बैठूँगी। तो इसीलिए सबसे पहले सारी चीज़ें, अभी मॉर्निंग का टाइम है, रेडी करके रख रही हूँ। अभी शाम हो गई है, तो सबसे पहले पूजा की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ, तो उससे पहले सारी तैयारी करके रखूँगी, सो दैट टाइम से ही मैं पूजा करती हूँ हमेशा, मुहूर्त के बीच में जो भी मुहूर्त होता है। और आज भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थाली लगा रहे हैं। मैं और मेरी सिस्टर साथ में पूजा करने वाले हैं, तो पूजा की थाली यहाँ पर सेट कर रहे हैं। करवा चौथ की पूजा मेरे लिए पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है, और मैं इसे पूरे मन से सेलिब्रेट करती हूँ। वैसे भी इस तरह से मुझे डेकोरेट करके मंदिर को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज का दिन तो वैसे भी बहुत स्पेशल है। यहाँ मैंने अपने करवे को बांध दिया है, यहाँ पर कलावा, और इसे मैं मंदिर में रखूँगी। पूजा का मुहूर्त शुरू होने से पहले ही मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो बहुत अच्छे से तसल्ली से मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, मंदिर सजा लेती हूँ, और फिर जब मुहूर्त स्टार्ट होता है तब पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो अभी भी काफ़ी टाइम है मुहूर्त स्टार्ट होने में, तो इसलिए मैंने सारा मंदिर डेकोरेट कर लिया है। जो भी मुझे पूजा का सामान अरेंज करना था वो सब साथ में रख लिया है, अपने करवे रख लिए हैं। सारी प्रिपरेशन करते करते पूजा का मुहूर्त भी हो गया है, तो अब साथ में पूजा करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं दिए जलाऊँगी मंदिर में माता रानी के आगे। आज कैश भी घर पे ही था, उसका हॉलीडे था, तो इसलिए मुझे उसके साथ भी काफ़ी बीच बीच में बोलना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई उसकी वजह से भी। एंड अभी तो फ़िलहाल कैश पार्क गया हुआ, तो इसलिए मैं आराम से मैंने प्रिपरेशन कर ली, सारी मंदिर की तैयारी कर ली थी, नहीं तो वो बीच बीच में बातें करता। आज का दिन सब लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है, बहुत स्पेशल होता है, और हम सब अपने अपने तरीके से इसको अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। आज के दिन माता पार्वती की पूजा होती है करवा माता के रूप में, साथ में शिव जी की पूजा भी होती है, और कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा भी हम साथ में ही करते हैं। तो मैंने सबको तिलक कर लिया है। यहाँ मैंने एक कैलेंडर लिया था करवा माता की पूजा वाला, वही मैं हर साल यूज़ करती हूँ, और मैंने तिलक कर लिया है पूजा कर लिए। करवों पे भी साथ में तिलक कर दिया है। और इसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। जो कथा होती है करवा माता की, वो करवा चौथ की कथा मैं पढ़ती हूँ, और इसके साथ साथ मैं बाकी सारी पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ गणेश जी की आरती से। वैसे भी कोई भी पूजा होती है या कोई भी अच्छा काम करते हैं, हमेशा गणेश जी की पूजा से ही शुरुआत करते हैं। तो गणेश जी की आरती के साथ मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ, और फिर करवा चौथ की कथा पढ़ती हूँ। तो मेरी आरती कथा पूरी ख़त्म हो गई है, और इसी के साथ ही मेरी पूजा भी पूरी हो गई है।
मेरी कथा पूरी हो गई है और मीनवाइल क्यांश भी पार्क से आ गया तो यहीं बैठ गया। ही इज़ प्रिटी टायर्ड सो ही इज़ रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर बैठ गया है क्यांश अपनी चेयर लेके। पूजा पाठ और रिचुअल्स को फॉलो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ये सब मैं पूरे मन से करती हूँ बहुत ही अच्छे से। और आज भी बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। बस अब शाम को चाँद का वेट करेंगे। जब चाँद निकलेगा तो चाँद को अर्घ दे के अपना व्रत पूरा करेंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे फॉर ऑब्वियस। अभी बज रहे हैं अराउंड 7:30 और मैं रेडी हो रही हूँ रात की पूजा के लिए। क्यांश पार्क से आया था तो मैंने उसे कुछ खाने के लिए दे दिया था, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह। और अभी क्यांश मेरे सामने ही बैठ के स्टडीज़ कर रहा है अपनी। उसे स्टडी के लिए बिठा दिए क्योंकि उसके स्कूल में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और उसका कल भी एक एग्ज़ाम है तो मैंने उसे पढ़ने के लिए बिठाया। बीच बीच में पूछ भी रहा है वो और साथ साथ में बैठ के अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ में ही करनी ज़रूरी है बिकॉज टाइम लिमिटेड ही होता है पूरे दिन का। सो नाउ आई एम रेडी एंड वी आर जस्ट गोना वेट फॉर द मून। जैसे ही चाँद निकलेगा हम पूजा करेंगे और अपना व्रत पूरा करेंगे। क्यांश के मामू आए थे कुछ सामान देने के लिए तो आज की वीडियोस और फ़ोटोज़ मामू ने ही कैप्चर कर ली। क्यांश को थोड़ी देर पढ़ा भी दिया। क्यांश ने थोड़ी देर बैठ के मामू के साथ पढ़ लिया था। एंड अभी फाइनली रेडी हो गए करवा चौथ की पूजा के लिए। फाइनल पूजा जो हम रात को भी करेंगे। फाइनली चाँद भी निकल आया तो हम छत पे आ गए चाँद की पूजा करने के लिए। चाँद को अर्घ देंगे और अपना व्रत खोलेंगे। वैसे तो यूजुअली भी मुझे चाँद को देखना बहुत अच्छा लगता है बट आज के दिन तो बहुत ही स्पेशल लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता है चाँद का। बट आज तो बहुत ही टाइम से चाँद निकल आया, नहीं तो प्रीवियस ईयर तो मुझे बहुत वेट करना पड़ा था। बट थैंकफुली इस बार चाँद टाइम से निकल आया तो हमारी पूजा भी टाइम से ही हो जाएगी। क्यांश भी हमारे साथ छत पे आ गया था ये सब देखने के लिए। ही वॉज़ वेरी क्यूरियस टू सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। जब मैंने चाँद को जल से अर्घ दिया तो क्यांश को वो देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। उसे बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था करवे के होल से पानी गिरता हुआ तो उसको भी वही सब करना था। तो ही वॉज आस्किंग फॉर दैट सो दैट आई कैन गिव हिम एंड ही वॉन्ट्स टू डू द सेम। मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग होता है छलनी में से अपने हस्बैंड का फेस देखना। इट सीम्स लाइक वी आर फॉलिंग इन लव वंस अगैन। इट्स रियली अ वेरी प्योर फीलिंग। I really feel so blessed to do all these rituals and I really wish that मैं every year इस व्रत को, इस फास्ट को ऐसे ही परफॉर्म कर सकूँ, ऐसे ही इसको पूरा कर सकूँ। इस व्रत के बाद आएगा अहोई माता का व्रत, वो भी मैं रखूँगी। एंड वो व्रत होता है बच्चों के लिए, जो भी मदर्स होती हैं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो वो मैं क्यांश के लिए हर साल रखती हूँ तो वो इस साल भी ऑब्वियसली रखूँगी। सो उसका ब्लॉग भी पोस्ट करूँगी तो वो भी आप ज़रूर देखना। एंड हाँ, आज की पूजा तो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। प्रोबेबली मेरा नेक्स्ट ब्लॉग शॉपिंग ब्लॉग होगा सो डू वॉच दैट ऑल्सो। आई एम गोना पोस्ट वेरी सून। सो मेरी पूजा पूरी हो गई और इसके साथ ही आज का मेरा फास्ट भी पूरा हो गया है। और इसके बाद मुझे अपना करवा चौथ का गिफ्ट भी मिल गया था। एंड मेरी पूजा ख़त्म होने के बाद मेरी सिस्टर ने अपनी पूजा स्टार्ट करी। शी डिड ऑल ऑफ दैट। अब क्या करना है? पीने के लिए बचा लियो अपना। जब तेरे को दिख जाए ना उसमें चांद। अब क्या करूं? देखो इन्हें। पानी पिलाओ फिर मिठाई। तो जैसे जैसे मैं बताती जा रही थी शी डिड ऑल ऑफ दैट एंड फाइनली आज की हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई है। एंड आज का हमारा फास्ट बहुत अच्छे से पूरा हो गया। तो पिला दिया? हाँ कोई बात नहीं। ये रख। सो चाँद की पूजा करने के बाद हमने कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कराई एंड उसके बाद हम नीचे आ गए। और कोई भी पूजा होती है, कोई भी फास्ट होता है तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है मेरे लिए कि मैं अपनी मदर इन लॉ का आशीर्वाद ज़रूर लेती हूँ, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लेती हूँ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड इसके बाद सबने डिनर किया तो आज के डिनर में बने हैं रोटी बनी है, पूड़ी बनी है एंड शाही पनीर की सब्ज़ी बनी है और साथ में बने हैं सोयाबीन के पकौड़े जो बहुत ही यम बने थे। और आज का खाना बॉयज़ ने बनाया था हमारे लिए। सो हियर वी आर। बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद और क्यांश को भी थोड़ा सा देखना है तो इसलिए पहले खाना खा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। सो हमारा तो आज का फास्ट बहुत अच्छे से पूरा हो गया है। इट वॉज़ रियली अ गुड डे। थोड़ा सा टायरिंग हो गया था बिकॉज आज सुबह से मेडिसिन नहीं ले पाई थी बट अब खाना खा लिया तो मेडिसिन ले लूँगी। तू खाएगा नहीं ना मम्मी हाउस? हाँ आप खाओ वहाँ बैठ के खाओ आराम से। ये बाकी सब नहीं खा रहा, खाली पूरी खा रहा। और ये है मेरा आज का अनदर गिफ्ट। ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिया है। लास्ट ईयर ऑल्सो शी गेव मी दीज थिंग्स।
करवा चौथ के व्रत के दिन हम किसी भी एक सुहागन को इस तरह का सामान देते हैं, श्रृंगार का और कुछ भी इस तरह का। तो शी गेव मी एंड मुझे जो देना होता है वो मैं अपने मंदिर में दे आती हूँ पंडित जी को, तो वो अपनी वाइफ के लिए ले जाते हैं। पहले मैं अपनी मदर इन लॉ को ही देती थी बट अभी नहीं दे पाती हूँ, तो अब मैं मंदिर में दे आती हूँ। तो ये है मेरा आज का अनदर गिफ्ट, सो थैंक यू फॉर दिस। और उसके बाद चेंज वगैरह करके सबसे पहले मैंने अपने फेस पे ये पैक लगाया है। इससे क्या होगा, मेकअप भी जो लेफ़्ट ओवर रह गया होगा वो आराम से निकल जाएगा अच्छे से और स्किन भी रिफ़्रेश हो जाएगी। मैंने यूज़ किया है ये उपटन फेस मास्क, ये मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क है। टर्मरिक है इसमें और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को बहुत ही सूदन आउट कर देते हैं और रिफ़्रेश वाली फीलिंग आती है। इस पैक को लगाने के 10 मिनट्स बाद मैंने वॉश कर लिया था एंड लुक एट माई स्किन, यू कैन क्लियरली सी माई फेस, इट्स रियली क्लीन। जितने भी मेकअप के ट्रेसेस होते हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं क्योंकि इसमें टर्मरिक भी है, तो स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। अब बस मेरा थोड़ा सा काजल लेफ़्ट ओवर है, वो मैं आराम से बाद में निकालूंगी। सो या हेयर इज़ द डे एंड सभी क्या थोड़ा सा स्टडी करने बैठा क्योंकि कल उसका एक टेस्ट है, तो ही हैज़ टू ऑल्दो वो बहुत स्लीपी फील करा तो थोड़ी देर पढ़ा कर उसे सुला दूंगी। सो दिस इज़ द डे एंड आई होप आपको आज का हमारा ये स्पेशल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। विल सी यू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड नाइट एंड बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.